नमस्कार। आज समालका में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया प्रभु मिलन की राह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका के चेयरमैन अशोक कुशल पहुंचे। मंच का संचालन आनंद प्रकाश आर्य द्वारा किया गया। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा न्यूज चैनल से। आज आपने अपनी मुद्र वाणी से सभी लोगों को इतना अच्छा संदेश दिया, इसके बारे में हम तो आपसे जानना चाहेंगे। हम एक पत्रकार होने के नाते 2 घंटे आज हमने भी इस आपके प्रोग्राम, हमारा दिल नहीं करा उठने को। आज ऐसा क्या कर दिया आपने, आज हम 2 घंटे हम भी बिठा के रखे। तो यही पूछेगा। देखिए, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता इस धरती पर सबसे पुरानी, सबसे पहली सभ्यता है। नाम बिगड़कर हिंदू हो गया, इसका प्राचीन नाम आर्य या वैदिक है। समय के साथ साथ जैसे गंगा उतरती है तो गंगोत्री में निर्मल होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जाती हैं। तो आज हिंदू समाज की ऐसी दशा है कि उसमें बहुत सारे पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियाँ, गलत रीति रिवाज जुड़ गए हैं और उनको धर्म समझा जाने लगा है। हमारे जो महान नायक हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, उनके भी जीवन को न समझकर और उनके जीवन के साथ तरह तरह की कल्पित कहानियाँ जोड़ जोड़ कर सारा जो कथानक है वो भ्रष्ट कर दिया है। तो मेरा आज जो मैंने वक्तव्य दिया उसमें मुख्य संदेश तो ये था कि उनके जीवन में कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है और जो भी भ्रम फैलाए गए हैं वो वास्तव में उन ग्रंथों में है ही नहीं। वहाँ लिखा ही नहीं है कि सीता को छोड़ दिया था उन्होंने धोबी के कहने से, या शंभू की हत्या कर दी थी। ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये तो हर साल राम दिखाते हैं, सब वो करते रहते हैं। रावण को मारा इसलिए सीता का अपहरण कर लिया, ऐसा नहीं है। विचारधाराओं का संघर्ष है। शंभू ऋषि का वध की भी हाँ, तो ये सारी कहानियां हैं, झूठी हैं, कल्पित हैं और मूल जो ग्रंथ हैं उनको कोई उठाकर देखने की तकलीफ नहीं करता। और हिंदू धर्मगुरु भी उन्हीं कथाओं को फिर वही बोलते जाते हैं। द्रौपदी के बारे में आपके व्याख्यान में देखा आपने, जी, बहुत सुंदर वर्णन किया है जी। पंचाली तो नहीं, हाँ, तो द्रौपदी के 5 पति नहीं थे। और कितनी नासमझी की बात है कि अगर अनजाने में किसी ने कह दिया, माँ ने ये कह दिया कुंती ने कि माँ हम क्या लाएं देखो, तो उन्होंने कह दिया कि जो है लाए आपस में बांट लो। तो बाद में पता चलने पर कि एक स्त्री है, आप कैसे बंटवारा कर सकते हो? कोई खीरा ककड़ी है, काट दोगे 5 हिस्सों में। वहाँ लिखा हुआ है साफ कि जब अर्जुन ने स्वयंवर जीता तो उनको विवाह के लिए अनुरोध किया द्रौपदी के पिता ने, तो उन्होंने अपनी फिर आइडेंटिटी खोली, क्योंकि वनवास में उन दोनों जुए में हारने के बाद वो वन वन घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पांडव हैं, अभी मेरे बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, मैं कैसे विवाह कर लूँ? तब द्रौपदी के पिता ने प्रसन्न होकर कहा कि फिर बड़े भाई से विवाह कर देते हैं, द्रौपदी से पूछ लेते हैं। तो द्रौपदी की अनुमति से, युधिष्ठिर की सहमति से विवाह हुआ और संस्कार कराया धौम्य ऋषि ने, वो पुरोहित थे। ये तक लिखा हुआ है महाभारत में। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा वेदव्यासी से ही पूछ लीजिए। 5000 साल पहले महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने कहा था और उस परिभाषा से कोई भी विरोध नहीं कर सकता। वो परिभाषा सार्वकालिक है, यूनिवर्सल है। चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, किसी भी मजहब में, किसी भी देश में पैदा हुआ, उसको उस परिभाषा से सहमत होना पड़ेगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ ना करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई मेहनत से कमाई हुई चीज़ को चुराए। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ मुझे कोई दुख पहुंचाए, मैं भी ना पहुंचाऊं। जब आप संदेश दे रहे तो मुझे भावुक होते दिख रहे हैं, इसका क्या है? आप भावुक हो चुके? हाँ, वो एक वीर रस की, हाँ, एक वीर रस की कथा थी, तो उसमें भावावेश आ जाता है। तो वो एक जो हमारा इतिहास है वीरों का, कि हाड़ा रानी के चरित्र को लेकर जो मैं बात कह रहा था कि बड़े लोग जो होते हैं, जो जीनियस लोग होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, जो समाज सेवा में या और कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी पत्नियां दुखी रहती हैं और वो सौत मान लेती हैं उसको जो उनका मिशन है, जो उनका कर्म क्षेत्र है। यही बात श्री कृष्ण के साथ थी। राधा कोई स्त्री नहीं है, एक टीम है उनकी। राध्री कीर्तने, इस धातु से ये राधा शब्द बनता है। जो उनके यश को फैलाने वाली, उनकी सेना में भर्ती के लिए नौजवानों को तैयार करने वाली, उनको आर्थिक सहयोग देने वाले लोगों का जो समूह है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसको वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने मिशन को ज़्यादा प्रेम करता है। आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग आज़ादी के आंदोलन से ज़्यादा प्रेम करते थे। दिन रात भागे घूम रहे हैं, उनको पत्नी बच्चों की परवाह नहीं होती। तो ये रहस्य है।
हर एक वैज्ञानिक को यही आर्य समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके आज के समय में? उसमें जो चीज़ मुझे आज पता लगी है, 3 हफ्ते से जो मुझे चीज़ें पता लग रही हैं, मुझे अलग ही कृष्ण भगवान जी का रूप देखने को मिल रहा है और ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवक हैं, जितनी भी पीढ़ी जो बने आगे, वो इस चीज़ को देखे, क्योंकि ये जो टीवी में दिखाया जा रहा है, ये जो चीज़ बताई जा रही है, उनका जो चरित्र बना दिया है ना, वो बहुत गलत है और ये चीज़ें ना दिखाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब हमें ये चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि मैं 3 हफ्ते से आई हूँ यहाँ, तो कृष्ण भगवान जी की जो छवि दिखाई है, श्री राम जी की जो छवि दिखाई है, वो बहुत अच्छी लगी, मुझको बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर इतना आनंद हुआ और ये टीवी के माध्यम से जो क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाते हैं और लोग बाग इसे सच मान लेते हैं, पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। जो उनका अच्छे से वो था ना चरित्र, जो उनका है, जो उनका स्वभाव था, जो चीज़ उनकी चीज़ें महाभारत में, रामायण में जो चीज़ें दिखाई गई है, वो चीज़ ही दिखाए, कोई मिक्स ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ घुमा फिरा के इतना गलत बना दिया ना। क्योंकि अब कृष्ण भगवान जी को भी हम उसी नज़रिए से देखने लगे जो चीज़ हम टीवी पे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कुछ कहना का भी स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत जी, बहुत बढ़िया व्याख्यान था और मैंने पहली बार ऐसा सुना है डॉक्टर वागीशार्य जी ने इस सभ्यता को, हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो हमारे महापुरुष हैं, उनके जीवन का वास्तविक चित्रण जो हमारे सामने रखा है। जो विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं समाज में कि हमारे जो महापुरुष हैं वो चोर थे या लुटेरे थे या माखन चोर थे या वो स्त्रियों के वस्त्र चुराते थे, ये सब मिथ्या और झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये मैं अपने जो भारत के या भारत से बाहर रहने वाले जो हमारे भाई हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है उसको गलत नहीं परोसा जाए। अगर हम उस चरित्र को गलत परोसेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उस गलत जो चरित्र है उसी पर अनुसरण करेंगी, क्योंकि उनके अनुसरण से ही संसार आगे चलता है। आज प्रवचन सभी ने सुना है, आंखें खोलने वाली हैं। जो समाज में मिथ्याएं हैं, जो हमारे महापुरुषों के बारे में जो मिथ्याएं हैं, उनका मतलब जिस तरह से बताया आपने सभी ने सुना है। तो राधा जी के बारे में बताया, राम का खाली इतना मिशन नहीं था कि वो सीता जी को लेगी, वो ऋषियों को तंग कर रखा था, तो दशरथ जी से उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा था। तो इस तरह की बातें हैं जो हमें, हमारी अब जो पीढ़ी है इनको पता ही नहीं। जो भी इतना इन्होंने हमारे को आंखें खोलने वाली बातें बताई, और मैं तो पहली बार अपने जीवन में देखा 1.5 घंटा एक छोटी जगह पे, आपने भी खुद देखा है, आखिर इस तरह से दर्शित होके मतलब सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश है, मैं रिटायर्ड मैनेजर हूँ स्टेट बैंक से। तो अब मैं पेंशनर हूँ। वैसे बस यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, तो उनके ही संस्कार हमारे में आ गए। तो धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज हमने अपने इस वेद मंदिर में मुंबई से सुप्रसिद्ध वेदों के विद्वान आचार्य वागीश जी को बुलवाया था, और आज का विषय था प्रभु मिलन की राह। कि हम वेदों के अनुयायी अपने वैदिक युग को छोड़कर भिन्न भिन्न भ्रांतियों में पढ़ कर के भटक गए। हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। हमें अपने भ्रामक कुंड से निकालने के लिए और प्रभु मिलन का सच्चा रास्ता दिखाने के लिए इस व्याख्यान की आवश्यकता थी। तो आचार्य वागीश जी ने लगभग 1.5 घंटा बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। आप सभी इसके गवाह हैं। तो इसका कार्य था बच्चों को ठीक मार्ग पर लगाना, लोगों को ठीक मार्ग पर लगाना। जो हम सत्य सनातन हमारी वैदिक परंपरा थी उसका निर्वहन करते जाना, और व्यर्थ की भ्रांतियों में पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद न करना, ये आज के व्याख्यान का उद्देश्य था। बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही।
और तुम क्यों आते हैं तो सुनिए क्या कह दिया